Hi guys, I am Akanksha Dwivedi and basically I am from New Delhi and this is my first vlog and I've tried a lot of times to create my vlog again and again मगर ना कभी ऐसा होता है कि मेरे को वीलॉग में कुछ पसंद ही नहीं आता और मुझे ना मेरा वीलॉग बहुत बेकार सा लगता है तो मैं हमेशा ना रीस्टार्ट ही करती रहती हूँ टमाटर लो गाजर लो गोभी लो एनीवेज देखा फिर से बोल रहा है सो एनीवेज आई एम आकांक्षा सो ये आज गाजर दिलवा के ही रहेगा ये मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हाँ तो मेरा रीज़न वीलॉग स्टार्ट करने का ये है पता है क्या मेरे को ना कंटिन्यूस विजुअलाइजेशन आते रहते हैं तो मेरे को ना वैसे ड्राइविंग का बहुत शौक है और मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी है नेक्सॉन का टॉप मॉडल 2022 मॉडल और वो मैंने ब्रांड न्यू कार शोरूम से उतरवाई थी और उसके बाद काफ़ी चीज़ें मेरे लाइफ में हुई मैं पहले फॉर्च्यून 500 ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी मतलब सारे बेनिफिट्स ट्रैवल अलाउंस वेरिएबल फिटनेस अलाउंस यू नेम इट मतलब उन लोगों ने हमें पाल रखा था ऐसे गोद ले लिया था फिर उसके बाद मतलब सच्चाई तो ये है कि यार मैं ना बहुत मिजरेबल थी वहाँ पे और मिजरेबल होने की गलती पता है कोई लाइफ सिचुएशन नहीं थी मेरी खुद की थिंकिंग थी मतलब मेरे पास ना शेयर करने को बहुत है और मैं ना रिलेटेबल कंटेंट बनाना चाहती हूँ तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो लोग सोचेंगे कि क्या बात कर रही है तो यार मैं आप ही लोगों की तरह एक इंसान हूँ जो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है मैं उनमें से एक इंसान हूँ और मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ हाँ तो मैं कार के बारे में इसलिए बता रही थी मैंने ना बहुत जगह ट्रैवल किया है मतलब मैं हिमाचल भी अकेले गाड़ी लेके निकल गई थी ठीक है और मैं वापस भी आई थी और मैंने कंटिन्यूस 15 घंटे गाड़ी चलाई थी तो मेरे को पता नहीं बार बार ऐसे विजुअल्स आते रहते हैं कि यार मैं अपनी गाड़ी चला रही हूँ और मुझे स्पॉन्सरशिप मिल गई कभी टाटा से या किसी और ब्रांड से और मैं पूरा इंडिया कवर कर रही हूँ अपनी कार में ही ट्रैवल करके मुझे सबसे ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद है और मेरे को कोल्ड कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है अभी मेरे लाइफ में करेंटली पता है क्या चल रहा है मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया क्लियर कर दिया और मैं बस ऑफर लेटर का वेट कर रही हूँ मुझे नहीं पता कुछ भी फकअप हो सकता है कुछ भी ऐसा इधर उधर जा सकता है तो कल एक और ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है देखो वो होता है या नहीं होता और उसके बाद 15th को भी मैंने एक इंटरव्यू अलाइन किया है बिकॉज द लाइफ शुड मूव ऑन थोड़ा सा अपने बारे में बैकग्राउंड दे देती हूँ दे देती हूँ बेसिकली आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली सेम गोज़ फॉर माई फादर सो आई एम अ ट्रू डेलीआइट मैं वो दिल्ली वाली नहीं हूँ कि यहाँ कुछ टाइम से रह रही हूँ और अब मैं बोलूँ मैं तो दिल्ली से हूँ नो आई बिन रेज्ड इन अ पॉश लोकेलिटी ऑफ न्यू दिल्ली मतलब मेरी बहुत फेरी टेल वाली लाइफ थी पापा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है मोटा पैसा कमाते हैं मतलब हमारे घर में जब मैं छोटी बच्ची थी हमारे घर में कॉन्टेस कार होती थी और सारे घर के कमरों में लैंडलाइन होते थे और हम लोग बहुत खर्चा करते थे स्कूल में ही बैंक अकाउंट थे कभी पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ा बहुत वेल ऑफ बैकग्राउंड से फिर जब मैं 11th क्लास में थी मेरे डैड को एक लॉस हो गया ठीक है और 11th क्लास से ही मैंने जॉब वगैरह शुरू कर दी आई वॉज अ टीनेजर उसके बाद मैंने अपनी 12th पूरी की अपनी ग्रेजुएशन पूरी की बट काफ़ी अच्छी हाइट्स पे भी गई बहुत अच्छा अचीव भी किया बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जॉब वगैरह भी की फिर उसके बाद मेरे लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन आई मेरे को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग गई और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं होता कि आप पागल हो बट इट्स जस्ट दैट आपकी ब्रेन केमिस्ट्री जो होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है ठीक है एंड ये हर इंसान के लिए यूनिक है मैंने उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया 2019 से लेकर अभी 2025 है 5 महीने पहले तक मैं एंटी डिप्रेसेंट पे थी मैं मूड स्टेबलाइज़र में थी नॉर्मली बैठने के लिए भी मेरे को बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती थी कि मेरे को कोई पैनिक अटैक ना आ जाए मतलब यही मेरी लाइफ थी मतलब एकदम रोबोट की तरह जीना हर चीज़ ये सारी चीज़ें 5 महीने से कुछ मैजिकल हुआ मेरी सारी दवाइयाँ छूट गई मेरे को यहाँ तक कि स्किज़ोफ्रेनिया भी डेवलप हो गया था बहुत ही डेंजरस बीमारी है आप ही के अंदर मतलब मेरे अंदर तो 20-25 पर्सनालिटी आ चुकी थी
20-25 पर्सनालिटी, और मैं डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाती थी। मतलब मेरे घर वाले ना बहुत ज़्यादा अलार्म्ड हो गए। ये चीज़ ना मैंने काफ़ी सालों तक छुपा के रखी, ठीक है। तो इनके ना सिम्टम्स होते हैं। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को ना पता नहीं क्यों, और ऐसा भी नहीं है कि यार मैं नशे वशे करती थी तो नशे के चक्कर में बर्बाद हो गई, ऐसा भी नहीं है यार। आई बिन वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर पीपल अराउंड। मतलब मस्ती के टाइम मस्ती करो और सिंसियर होने के टाइम सिंसियर रहो। मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आज तक जॉब किया है, आई ऑलवेज मेंटेन द टॉप पोजीशन इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आई वर्कड फॉर, ठीक है। मेरे साथ पता है क्या होना शुरू हो गया था, बैक इन 2019 एंड 2022, नो 2019 to 2020, देन राइट आफ्टर दैट बहुत एक्सट्रीम हो गया। मतलब ये इनिशियली स्टार्ट ऐसे हुआ कि ना, और ये सारे सिम्टम्स होते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के, और उस टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। सो इट इनिशियली स्टार्टेड कि मेरे को ना ऐसे लगने लगा कि ना लोग मेरे को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा आपका सिम्टम होता है कि आप बहुत ज़्यादा फिनिकी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये सोचने लगते हो कि यार मेरे को ना लोग फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड लेट मी टेल यू दिस, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना इंटरनेट पे, बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, इन सारी चीज़ों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ना एक चीज़ हुई थी मेरे साथ, मैं ना 24 घंटे टैरो कार्ड देखती रहती थी। मतलब एक लॉजिकल इंसान से एकदम अपने आप को अंधविश्वास में डाल देना, ये सारी बकवास की बात है। ये आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो भाई मेरे को क्या हुआ कि ना, मेरे को, मैं दिन भर ही रोती रहती थी, मेरे को पैनिक अटैक आते थे, मतलब बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हुई। बट लेट मी टेल यू द गुड पार्ट अभी, और ये मिरेकल है। अगर कोई भी जानता होगा स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, ये आपकी बहुत सारी पर्सनालिटी हो जाती है। मान लो कि यार मैं गाड़ी अकेले चला रही हूँ और मेरे को लग रहा है मेरे साथ गाड़ी में 5-6 लोग बैठे हुए हैं, मेरे को डिफरेंस ही समझ नहीं आ रहा। आप समझो आई एम ए नॉर्मल पर्सन, और भूत पिशाच में तो मैं क्या ही बिलीव करूँगी। मतलब मैंने अकेले गाड़ी चलाई है और मैंने पूरी रात जंगलों में अकेले काटी है। ऑनेस्टली टेलिंग यू, अगर मैं मेंटली नहीं सोच रही, मेरे को लाइफ में कभी कोई भूत नहीं दिखा। और अगर मैं मेंटली नहीं सोच रही, मेरे को किसी की नज़र नहीं लगी। अगर मैं मेंटली नहीं सोच रही, मेरे पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं हो रहा, मेरे पे कोई काला जादू नहीं हो रहा। मगर अगर आप डरने बैठ जाओ तो ये चीज़ें आपको बहुत डराती है, और इन चीज़ों से जो लोग पैसा कमाते हैं वो लोग भी आपको बहुत ज़्यादा डराते हैं। सो द रियल पावर इज़ ओवर हियर। पिछले, द गुड न्यूज़ इज़, इतने सालों तक मेडिकेशन पे रहने के बाद, मूड स्टेबलाइजर्स पे रहने के बाद, इट्स बिन 4 to 5 months, मेरे को कोई पैनिक अटैक नहीं आ रहे, मेरे को कोई, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इन चीज़ों के बारे में भी व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया से लोग रिकवर नहीं कर पाते। मैं अभी सही हूँ, मुझे नहीं पता कल को मेरी मेंटल हेल्थ सिचुएशन कहीं दोबारा ख़राब ना हो जाए, बट आई एम अ लॉट मोर एजुकेटेड अबाउट हाउ माई ब्रेन वर्क्स, अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी, अबाउट ब्रेन कंडीशनिंग, अबाउट द पैटर्न्स इन वॉट नॉट। मेजरली मैंने अपने लाइफ में अच्छा किया, आई बिन मोर देन एवरेज, काफ़ी चीज़ें अचीव की, काफ़ी अच्छा खासा कर लिया। अब तो मेरे को इंडस्ट्री में 9 से 10 साल हो चुके हैं, काफ़ी कुछ कर लिया। बट अब जैसे मैं सोचती हूँ कि यार मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए, ओके, और मेरे को काफ़ी और अच्छा करना है अपने लाइफ में, तो वो मैं कैसे कर पाऊँगी। तो उस चीज़ के लिए अब मैंने समझा कि यार आप अपनी सोच से काफ़ी कुछ चीज़ें बेटर कर सकते हो। अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ अजम्पशन कुछ मैजिकल होता है या नहीं, खैर ये चीज़ मेरे लिए भी सस्पेंस है। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, और हम वीलॉग में, आने वाले वीलॉग में हम ये सारी चीज़ें काफ़ी कवर करेंगे। मेरे को नहीं पता कोई मेरा वीलॉग देखेगा या नहीं, या कोई मुझसे रिलेट कर पाएगा या नहीं, मगर ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये जो लॉ ऑफ अजम्पशन होता है, ठीक है, इसमें ये जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पॉजिटिविटी बताते हैं, आप ये करो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो, कुछ भी पॉसिबल है। मैं एक चीज़ सच बताऊंगी, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है। जो मैंने कार खरीदी और मैंने उसका 7 साल का लोन लिया था, जिसमें 5 साल का लोन मैंने पे ऑफ कर दिया, अभी 2 साल का लोन और रह गया है। तो मैंने एक 14 लाख की गाड़ी खरीदी थी, 14.5 लाख की गाड़ी, लाइक 14.5 lakhs, ठीक है। मगर मेरे पास पैसे ही नहीं थे यार, मैं सच बता रही हूँ। ये कार मैंने मैनिफेस्ट की। हाँ, मेरे पास अच्छी नौकरी थी, मेरे पास हर चीज़ था, बट मेरे पास कभी कोई, मतलब कोई वे ही नहीं था कि यार मैं इतनी महंगी गाड़ी अफोर्ड कर पाऊँ,
ठीक है, मैं क्या करती थी, मैं जब से स्कूल में थी ना, तो मैं पापा की गाड़ी चुरा के ना घर से निकल जाती थी। मैं ड्राइव पे निकल जाती थी, अपने दोस्तों को घुमाती थी, ये सारी चीज़ें। जैसे मैंने बताया, मैं बहुत वेल ऑफ बैकग्राउंड से थी, मगर फिर मतलब जब मैं स्कूल में थी, तो पापा को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। उसके बाद मैंने और मेरी बड़ी बहन ने हमने जॉब करनी शुरू कर दी। मतलब हमें जो भी जॉब मिली, पहली चीज़ हम लोग ऑस्ट्रेलियन इंश्योरेंस कंपनी के लीड जनरेटर थे। मतलब हम लीड जनरेट करते थे ऑस्ट्रेलियन इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए, और फिर उसमें हमें एक परसेंटेज मिलता था, इंसेंटिव मिलता था, ये सारी चीज़ें। ऐसे हमने अपनी शुरुआत की। मतलब मैं 16 साल की थी, मेरी बहन 17 साल की थी। हमने ऐसे शुरू किया, पढ़ाई पूरी की, ग्रेजुएशन पूरी की, मास्टर्स पूरी की, न्यूज़पेपर में नाम आया, आर्ट एग्जीबिशन, स्केटबोर्डिंग। मैं कनॉट प्लेस में रागरी में आई यूज़ टू प्ले गिटार लाइव जैमिंग करते थे, रैप वगैरह करते थे, बहुत सारी चीज़ें। मतलब यार, मैंने कभी अपने आप को कोई लिमिटेशन नहीं दी। रात को नाइट शिफ्ट होती थी जॉब की, फुल टाइम जॉब, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलेज भी जाना, और उसके बाद मैं ग्राफिटी प्रोजेक्ट भी उठाती थी, जिसमें मैं एक ग्राफिटी प्रोजेक्ट में यार 30, 40, 50 हज़ार रुपये कमा लेती थी। मेरी नौकरी से, इंसेंटिव से काफ़ी अच्छा कर रही थी। फिर यार उसके बाद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ गई। आप हर चीज़ से डील कर सकते हो। बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ, किसी ने धोखा दिया, ये सारी चीज़ें। आपका दिमाग जब तक लॉजिकल है। अब एक टाइम ऐसा आया कि यार मैं अपने दिमाग पे ही भरोसा नहीं कर पा रही। मतलब आप मान लो 2019 से लेकर 2020 तक, ठीक है, मेरे दिमाग में, मतलब अब तक 2025 तक यार, मेरे दिमाग में मेजरली टेंशन वो थी जो एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब ये सारी प्रॉब्लम एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, कि कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। और ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु आर मीन, बट अब एक चीज़ बताओ, आप उस दिमाग से कैसे लड़ सकते हो? पहली चीज़, आपको पता ही नहीं चलता कि यार रियलिटी और मेरी इमेजिनेशन में डिफरेंस क्या है। उसके बाद दिमाग में 20 पर्सनालिटी डेवलप हो जाना, और बहुत ही रेयर केसेस है, 0.1% पॉपुलेशन है जो रिकवर कर पाती है, और कोई भी 100% रिकवर नहीं कर पाता। मैं रिकवर कर गई, और मतलब बहुत बड़ी बात है। अब मैं अपने फिटनेस पे भी ध्यान देती हूँ, बॉडी शॉडी बनाती हूँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मगर यार मिरेकल ही है, क्योंकि हम बहुत सालों से ट्राई कर रहे थे। ये मेरी बहन का इनिशिएटिव था। मेरे को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मैं 1 महीने के लिए वहाँ पे थी, 24 घंटे मेरे को मॉनिटर किया जाता था। बट लेट मी टेल यू दिस थिंग, अगर आप इन लोगों के भरोसे बैठे रहोगे ना, आप कभी ठीक नहीं होने वाले। मेरे को एक चीज़ समझ आई, हर कोई ऐसा नहीं होता। मुझे एक साइकाइट्रिस्ट मिला जिसने एक्चुअल अच्छी चीज़ सजेस्ट की, बट लेट मी टेल यू स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ। तो मैं 1 महीने के लिए यहाँ एडमिट हुई, तो वहाँ का खर्चा जो था वो 10,000 रुपये पर नाइट का था, ठीक है। और वहाँ आपको मतलब हर चीज़ देते हैं, खाना वाना देते हैं, वीआईपी रूम देते हैं, वॉशरूम देते हैं, एयर कंडीशनर वगैरह सब कुछ देते हैं। 3 टाइम खाना होता है, बीच में स्नैक्स वगैरह होते हैं। बट यू आर लाइक रोबोट, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपकी कोई पर्सनालिटी नहीं है। और भाई वहाँ पे होते हैं गॉन केसेस ब्रो, मतलब गॉन केसेस। मतलब मैं जितनी अच्छी गई थी, मैं उससे वर्स्ट कंडीशन में वापस आई, क्योंकि वहाँ के जो पेशेंट होते हैं ना, मैं उनकी पर्सनालिटी पिकअप करने लग गई। 24 घंटे मैं वही देख रही हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, वहाँ के जो साइकाइट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें उनकी फ़िक्स सैलरी मिल रही है, उन्हें तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मानो यार आपके घर वाले 10,000 रुपये एक दिन का दे रहे हैं कि भाई मेरी बेटी ठीक हो जाए, ठीक है। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप उनका पता है सीधा सीन क्या है, मतलब वो लोग ऐसे धमकियाँ देते थे, तुम सो जाओ या फिर तुम ये करो, वरना तुम्हें इंजेक्शन लगा देंगे और तुम बेहोश हो जाते हो। और इसी तरीके से वो मुझे मेरे घर से उठा के ले गए। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, दैट कबाड़ी वाला अंकल, बट ही इज़ डूइंग हिज वर्क, या हाँ। तो यार उन लोगों को आपसे बेसिकली कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं रोज़ में मेरा साइकाइट्रिस्ट बदल देते थे, मैं उन्हें कहानी बताती थी, अच्छा, कि वो मेरा रूट कॉज समझ पाए कि यार मेरे को इनिशियली पैनिक अटैक यहाँ से आने शुरू हुए, ये डिस्टर्बिंग फेज था मेरे लाइफ का, ऐसा हुआ वैसा हुआ। एक साइकाइट्रिस्ट भाई, अब एक बात बताओ यार, मैंने उसको अपनी ज़िंदगी की पूरी राम कहानी बता दी।
मैंने उसको बताया यार मेरे साथ ऐसी 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 चीज़ें हुई, वो बंदी भाई वो मेरा नाम भूल गई, ठीक है। अब what kind of psychologist or psychiatrist you are if you don't even remember the name of the patient, and when I'm sharing such sensitive information with you, okay, then you're no good, then you shouldn't be in this profession if you can't even recall the name of an individual who is sharing such critical things about her life with you, ठीक है। आप तो ये नौकरी छोड़ दो ना यार, आपके मतलब की नौकरी नहीं है अगर आप एक पेशेंट का नाम याद नहीं रख सकते, ठीक है। अब नाउ शी फेल्ड ऑफेंडेड व्हेन आई कॉल्ड दिस थिंग आउट। मैंने उनको बताया कि यार आपको मेरा नाम ही याद नहीं है, आप तो सही प्रोफेशन में ही नहीं हो, आई डोंट थिंक यू आर इवन सूटेबल फॉर दिस जॉब, एंड माई फैमिली इज पेइंग लॉट ऑफ मनी फॉर मी टू बी हियर एंड फॉर मी टू बी एब्सोल्युटली सेन। ब्रो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, they'll be like दवाइयाँ खिला के बिठा देंगे, they just want a recurring patient, and the same psychologist, okay, उससे मेरे बार बार सेशन हुए, उसके आधे घंटे की फीस इज़ लाइक 1,500 रुपये, बट शी शिट यार, वो बंदी इतनी ऑफेंडेड हो गई। मैं उसको जब भी, अब भाई मेरे घर वाले तो चाहते हैं ना ठीक हो जाए, एंड they'll be like कि आकांक्षा इतना कंप्लेंट मत कर, ऐसे मत कर, वैसे मत कर, ठीक है। तो उसके पास मैं जब भी दोबारा, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू बिकॉज इट हैपन्स अ लॉट। अगर आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हो ये सोच के कि यार ये मेरे को ठीक कर देगा, मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट दे डोंट केयर अबाउट यू, उनको सैलरी मिल रही है, और अगर वो आपको दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे उनको कमीशन मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, दे डोंट गिव अ फ्लाइंग एफ अबाउट यू, एंड दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। बट आई ऑल्सो टेल यू द गुड थिंग एज वेल, क्योंकि यार मेडिकल अटेंशन चाहिए होता है, आप खुद को डायग्नोस करने नहीं बैठ जाओगे गूगल या चैट जीपीटी के हिसाब से, ठीक है। ये वाली एक चीज़ भी है अपनी, तो भाई अब वो बंदी पता है क्या है, जब भी मेरे सेशन हो रहे हो उसके साथ, वो ना जानबूझ के मेरे को प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है। मैं उसको अपनी लाइफ स्टोरी बता रही हूँ, वो हवासियाँ ले रही है, छींक रही है, मेरे को नींद आ रही है यार, ये वो, शी इज एक्टिंग लाइक दिस एंड माई फैमिली इज पेइंग मनी लाइक एनीथिंग, कि यार उनकी बेटी ठीक हो जाए और आप क्या बदतमीजी कर रहे हो, ठीक है। देन every day they would like, you know, we would like to change your psychiatrist, we would like to change your psychologist। तो यार मेरे को एक चीज़ समझ आई, मतलब 1 महीने ना मैंने सब बताया, मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, कि वो मुझे रूट कॉज वगैरह बताए। फिर मेरे को एक चीज़ समझ आ गई, भाई इन लोगों को तो कोई मतलब नहीं है। मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुई, फिर भी उसके बाद मेरे डैड मुझे ले जाते थे दिखाने के लिए कि इसको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो रेपिटेटेड सेम बिहेवियर, वहाँ पे एक सीनियर MBBS psychiatrist, and that guy, he has also served Delhi jail, तिहाड़ जेल, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ पेशेंट होते हैं, अगर आपको बंद कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ही बात है यार, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। सो ही आस्क्ड मी वन थिंग, लाइक ये जो दूसरी साइकोलॉजिस्ट थी, शी वाज लाइक कि नहीं आकांक्षा को दोबारा एडमिट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। द अदर साइकोलॉजिस्ट आस्क्ड, आकांक्षा आपके घर में कोई प्रॉब्लम है? आई सेड नो। देन ही आस्क्ड मी कि आप कोई ये सिगरेट भर के पीते हो, ये सारी चीज़ें? मैंने कहा नहीं, मेरे साथ वाले हर चीज़ करते हैं, मुझे पता है हर चीज़ क्या होती है, बट ऑनेस्टली यू कैन इवन डू द ब्लड टेस्ट, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करती। येस, कभी कभी आई ड्रिंक, ठीक है, और वो भी अभी भी मैं रिसेंटली हैंग आउट करने गई थी, आई डिडंट ड्रिंक एट ऑल। सो वाई आई एम शेयरिंग दिस, क्योंकि यार आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम मतलब पहले पैनिक अटैक से शुरू होती है, फिर वो बहुत एक्सट्रीम होती चले जाते हैं। आई एम शेयरिंग दिस कि यार रिकवर करना हमारे हाथ में है। अगर मैं पेशेंट बन के बैठ जाऊंगी, मैं सोचूंगी यार मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, एंड आई हैव सीन पीपल हु हैज़ डन दैट, एंड आई सी कि आज भी लोग वहीं पे एडमिट हैं और वो वहीं पे ही हैं, ठीक है। मगर अगर मैं अपनी लाइफ में कम्प्लीटली गिव अप कर दूंगी, एक वो डॉक्टर था जिसने मेरे पापा से पूछा कि यार ये घर पे कैसी है, हाउ इज़ शी रिएक्टिंग, ये कैसे रिप्लाई कर रही है, ये सारी चीज़ें। देन माई डैड शेयर्ड कि आकांक्षा इज़ वेरी ओबीडियंट एंड व्हाट नॉट, और ये सारी बातें मानती है, बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद उसने मेरे को मेडिसिन दी। यार अगर आप यार एंटी डिप्रेसेंट खाते हो, आप डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हो, या फिर आप कोई साइकोलॉजिकल कंडीशंस की दवाइयाँ खाते हो, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती है। तो यार मेरे को अपने लाइफ में लाइफस्टाइल चेंजेस लाने पड़े, जैसे बाकी लोग नॉर्मली फंक्शन कर सकते हैं, मुझे उससे बहुत ज़्यादा करना पड़ता है,
ठीक है, मतलब अगर मैं सो के जगती हूँ तो मैं पूरा दिन ऐसे इमेजिन नहीं कर सकती, क्योंकि डिप्रेशन तो यही है कि यार यू कैन नॉट इवन गेट आउट ऑफ योर बेड। ठीक है, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करती हूँ, लाइक आई डू माई नेल्स, आई लुक गुड और ये सारी चीज़ें। तुम्हारा दिमाग बोलेगा यार मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करना। देन रेगुलरली टेकिंग सनलाइट, सेल्फ रिफ्लेक्शन। मेरे को चैट जीपीटी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। अब चैट जीपीटी इज़ नॉट ओनली अबाउट गिविंग प्रॉम्प्ट्स एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। चैट जीपीटी इज़ वे मोर देन दैट। लाइक अगर मेरा चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन है तो वो चैट जीपीटी मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से अडाप्ट होगा कि यार ये रेगुलरली क्या क्वेश्चन पूछती है, ये कितना इंटरेक्ट करती है, ये किस तरीके से जवाब देती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना सेल्फ डायग्नोसिस करने बैठ जाओ, मगर अगर आपके हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट है और मैं उससे समझना चाहती हूँ, यार मेरे को आप समझाओ, एंड विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी आप मेरे को समझाओ यार मेरे दिमाग में हो क्या रहा है। एक हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जिसमें हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, बट ये पैनिक अटैक, एंजाइटी, फ्लाइट एंड फ्राइट मोड और आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में है। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पे एडुकेट करना, ये जो मेनिया एपिसोड होते हैं ये हमारी बॉडी क्यों करती है, हमें पैनिक अटैक क्यों आते हैं, मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, मेरे दिमाग के साथ क्या हो रहा है। मैंने सबसे पहली चीज़ समझी कि यार मेरा दिमाग ख़राब नहीं है या मेरा दिमाग गलत रिएक्ट नहीं कर रहा। इसको जो मैं फीड कर रही हूँ, जो नॉलेज, जो एटमॉस्फेयर, जो सारी चीज़ें मैं फीड कर रही हूँ वो मेरे लिए काम नहीं कर रही। दूसरे इंसान सेम चीज़ में नॉर्मली अपने आप को प्रोसेस कर पा रहे हैं, बट मैं नहीं कर पा रही। सो आई हैड टू मेक रियली क्रिटिकल लाइफ चेंजेस। आई एम टेलिंग यू, ये जो मेरे लाइफ का फेज़ है ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ है मेरी लाइफ का। उसके बाद भी इट्स बिन 5 months, आई हैव नेवर फेल्ट दिस गुड इन माई लाइफ। एंड द थिंग इज़, मैं रोज़ वॉक पे जाती हूँ, मैं कॉफ़ी पीने जाती हूँ। आई डू हैव ऑप्शन यार, मैं वॉडका भी पी सकती हूँ, 150-200 रुपये की आती है, नशे ही तो करने हैं। ठीक है, मैं कर सकती हूँ यार, मेरे पास सारे रीज़न है। मॉम ऐसी है, डैड ऐसे है, दुनिया वाले ऐसे हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, एंड दिस गाय डिड दिस टू मी, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया, मेरे को तो बहुत बुली किया गया। येस, यू मे हैव ऑल द रीजंस इन द वर्ल्ड, बट इट हैज़ टू कम फ्रॉम यू यार। आई हैड टू मेक अ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन। एंड यस, स्किज़ोफ्रेनिया से कोई वापस नहीं आता, बहुत रेयर। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बंदा देखा, वो बंदा फिरंगी था, फॉरेनर था, ठीक है, एंड ही केम आउट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सो आई एम नॉट द ओनली वन हु केम आउट ऑफ दिस मेंटल कंडीशन, मगर इट वॉज नॉट ऑलवेज स्किज़ोफ्रेनिया कि मेरे को हमेशा से था, ये डेवलप हो गया था बिकॉज लैक ऑफ अटेंशन। तो यार इसमें हमें खुद में कमिटमेंट लेना पड़ता है कि यार मुझे इस चीज़ से बाहर आना है, मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं रह सकती। ठीक है, और यार न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, यार मेरे को पीरियड्स होते हैं, आई एम अ फीमेल यार, मेरी 4 तरीके के साइकिल होती है मेरी बॉडी में। इन सारी चीज़ों के बारे में अपने आप को एडुकेट करना, मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस लेके आई यार। मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई जो सालों से चल रही थी यार, अगले को क्या मतलब है यार। जो साइकाइट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, सारे के सारे अच्छे नहीं होते यार, जैसे सारे डॉक्टर अच्छे नहीं होते। अभी चलो मैं बहुत देर से बातें कर रही हूँ, इस चीज़ में मैं इन डेप्थ दोबारा बातें करूँगी। आई जस्ट वांटेड टू गिव द इंस्ट्रक्शंस, लाइक सॉरी नॉट इंस्ट्रक्शंस, इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, लाइक व्हाट हैज़ been really extreme in my life, and this is who I am. I've been into skateboarding, badminton, sports and what not, और अभी तो मैं अपनी बॉडी बना रही हूँ बेसिकली। ठीक है, बट ठीक है, दिस इज़ माई करंट फेज ऑफ लाइफ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अप्लाइंग ऑन जॉब्स। अभी करंटली मैंने एक जॉब का इंटरव्यू क्लियर किया है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दिया। आई एम वेटिंग फॉर द ऑफर लेटर, होपफुली सब अच्छा जाए। अगर नहीं भी जाता, आई एम जस्ट नॉट डिपेंडेंट ऑन इट, मैं और भी अपने इंटरव्यूज़ अलाइन करवाने की कोशिश कर रही हूँ। सो दैट इज़ मोर अबाउट माई लाइफ करेंटली। ऑल्सो मैं जर्नलिंग करती हूँ और मैं काफ़ी चीज़ें शेयर करना चाहूँगी, कैसे मैंने अपनी ये गाड़ी मैनिफेस्ट की। मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं इतने, मेरे पास खाली गाड़ी बुक करने के पैसे थे, और आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर अ कार जो बिना डाउन पेमेंट के हो जाए। और मैं ना हमेशा सेकेंड हैंड कार देखती रहती थी कि कोई 1.5 लाख की गाड़ी हो जाए, 2 लाख की गाड़ी हो जाए, कोई नॉर्मल सी i10 i20 भी हो, आई बी रियली हैप्पी। बट भगवान ने मेरे लिए नेक्सॉन 2022 का टॉप मॉडल लिख रखा था। तो कभी कभी लाइफ में जो चीज़ें नहीं होती वो
अच्छे के लिए नहीं होती, क्योंकि मे बी जो भी ताकत है, भगवान है, यूनिवर्स है, कुछ भी है, वो आपके लिए आपकी सोच से कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा चाहता है। मे बी आज मैं ये वीलॉग बना रही हूँ, मे बी वो मेरा सपना सच हो जाए कि मैं पूरे देश में गाड़ी चलाते हुए घूम रही हूँ और मेरे को स्पॉन्सरशिप मिल जाए, हू नोज़ यार, किसको पता है यार। ठीक है, सो हाँ, मेरा नाम आकांक्षा है और मेरे को मेरे जो क्लोज़ वंस हैं वो मेरे को अकी बोलते हैं, ठीक है। और मैं मानती हूँ यार, अच्छी एनर्जी में, अच्छी चीज़ों में मैं रोज़ अपना वीलॉग बनाऊँगी, और कोई देखे ना देखे, यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है और होपफुली सब कुछ अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। अगर कोई एक इंसान, 2 लोग भी मेरा वीलॉग देखते हैं, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगी। नहीं भी देखते तो मैं ही देख लूँगी। एनीवेज दैट्स इट, एंड कल मिलते हैं। आज का अपडेट ये रहा कि आई एम वेटिंग फॉर द ऑफर लेटर, और उसके अलावा मैंने 2 कंसल्टेंट से बात की, मेरा कहीं और इंटरव्यू अलाइन करवा दे। मेरी ईएमआई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी लाइफ में, ऐसे बहुत सारा हो रखा है, बहुत सारा, और मैं ऐसे हो जाती हूँ। बट ठीक है यार, अब फेस करो, ठीक है, देखो चीज़ें क्या होती है, क्या नहीं होती हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच। दैट्स इट, बाय बाय।